हे ऊपर वाले, रोज रोज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। आज लगातार 3 दिनों से मैं खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा। मुझ पर दया करो भगवान, आज तो मेरे जाल में एक बड़ी मछली फंसा दो। अरे ये क्या, मेरा जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे लगता है जरूर इस बार कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। मछुआरा बड़ा ही खुश होकर अपने जाल को बाहर खींच लेता है तो देखता है कि जाल के भीतर कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ था। हे ऊपर वाले, तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्या मेरे परिवार के नसीब में भूखा मरना ही लिखा है? अब तो लगभग शाम भी होने वाली है। चलो अब मैं वापस घर ही लौट चलता हूँ। इतना बोलकर मछुआरा अपनी नाव को किनारे पर लाता है और वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ जी, आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या आज भी आप खाली हाथ ही आए हैं? हे भगवान, बचा हुआ राशन तो कल ही खत्म हो गया था, आज तो राशन भी नहीं है। हम क्या खाएंगे? क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? बेचारे पति पत्नी दोनों उस रात भूखे ही लेट जाते हैं। हे ईश्वर, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मालिक मुझ पर रहम कर, मालिक मुझ पर रहम कर। अगली सुबह होते ही मछुआरा जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। मछुआरा जल्दी ही नदी पर पहुंच जाता है। मैं इस चिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। यदि आज मेरे जाल में कुछ भी नहीं फंसा तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना बोलकर मछुआरा अपना जाल फेंकता है और कुछ देर बाद ही पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है कि आज भी मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना जाल फेंकता हूँ। इतना बोलकर मछुआरा अपना जाल फेंकता है। अरे इस बार तो मेरा जाल कितना ज्यादा हिल रहा है। इसका मतलब इस बार जरूर कोई मछली फंसी होगी। मछुआरा जैसे ही अपना जाल बाहर खींचकर देखता है तो उसके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि एक केकड़ा फंसा हुआ था। अरे ये क्या, इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। हाथ आया तो सिर्फ एक केकड़ा, लेकिन ये केकड़ा तो बाकी केकड़ों से बिल्कुल अलग है। अरे ये तो कितना बड़ा भी है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ही बाजार से बेच कर आता हूँ। कुछ तो पैसा मिल जाएंगे जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। इतना सोचकर मछुआरा सीधे वहाँ से बाजार की तरफ निकल पड़ता है। आइए आइए भैया, आप लोग मछलियाँ तो रोज खाते हैं, आज जरा केकड़े का मांस खाकर देखिए। अरे रमेश भैया आइए और इस केकड़े को ले जाइए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इतने बड़े केकड़े का क्या करूँगा? वैसे भी मुझे केकड़ा पसंद नहीं, मैं तो मछलियाँ ही खरीदूंगा। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। मछुआरा काफी देर तक बाजार में बैठा रहता है लेकिन कोई भी उस केकड़े को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। हे भगवान, क्या कोई इस केकड़े को खरीदेगा भी या नहीं? मैं ऐसा करता हूँ, इस केकड़े को ही लेकर चलता हूँ और आज इसे ही पकाकर खा लूंगा। इतना सोचकर वह वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अरे भाग्यवान, जरा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो एक केकड़ा है। हाँ भाग्यवान, आज हम इस केकड़े को ही खा लेते हैं। अरे नहीं जी, मैं इस केकड़े को नहीं खाऊंगी। आप इसको बाजार से बेच आओ और कुछ राशन ले आओ। अरे भाग्यवान, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अजी, आप इस केकड़े को राजा के पास लेकर जाओ, वह जरूर इसे खरीद लेंगे। लेकिन भाग्यवान, क्या महाराज इस केकड़े को खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे। आप उनके पास जाइए तो सही। अपनी पत्नी के कहने पर मछुआरा उस केकड़े को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ता है। मछुआरा जल्दी ही राजमहल में पहुंच जाता है। बोलिए मछुआरे, तुम्हें क्या समस्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा परिवार 4 दिनों से भूखा है।
क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं जिससे मैं उनके लिए भोजन खरीद सकूं। मैं आपको ये केकड़ा बेचने के लिए आया हूँ, आप इसे खरीद लीजिए महाराज। लेकिन मछुआरे, मैं भला इस केकड़े का क्या करूँगा? राजा के मुख से यह बात सुनकर मछुआरा उस केकड़े को उठाकर जाने लगता है। रुक जाइए मछुआरे भाई, पिताजी आप इस केकड़े को खरीद लीजिए, ये केकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन राजकुमार, राजमहल में अनेक प्रकार की मछलियाँ बनाई गई है, आखिर तुम इस केकड़े का क्या करोगे? पिताजी मैं इस केकड़े को अपने सरोवर में पालूंगा, आप इसे खरीद लीजिए पिताजी। अच्छा ठीक है राजकुमार। अरे मछुआरे, तुम इस केकड़े को हमारे सरोवर में चलकर छोड़ दो। इतना सुनते ही मछुआरा राजा के सरोवर पर जाता है और उस केकड़े को उसी सरोवर में छोड़ देता है। राजा उस मछुआरे को एक पोटली भरकर सोने के सिक्के देता है। मछुआरे, तुम इन पैसों से पूरे जीवन खाना खा सकते हो। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। इतना बोलकर वह मछुआरा वहाँ से चला जाता है। चलिए राजकुमार, अब आप भी राजमहल को चलिए, कल सुबह तुम इस केकड़े को देख लेना। नहीं पिताजी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है राजकुमार, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम भी जल्दी ही आ जाना। फिर राजा भी वहाँ से चले जाते हैं। वाकई ये केकड़ा तो कितना सुंदर है, इसके जैसा सुंदर केकड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमार चंद्रवीर काफी देर तक उस केकड़े को देखता रहता है। अरे मुझे यहाँ पर बैठे हुए तो कितना समय निकल चुका है, लगभग रात भी होने वाली है। चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा केकड़ा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा। फिर वह राजकुमार भी वहाँ से चला जाता है। राजकुमार जल्दी से भोजगृह में आओ, भोजन तैयार हो चुका है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने केकड़े को तो खाना दिया ही नहीं। पिताजी मैं पहले उस केकड़े को कुछ खाना खिला के आता हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार एक खाने से भरी हुई थाली को उठाकर सरोवर के पास पहुँच जाता है। अरे केकड़े तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। राजकुमार के कई बार बोलने पर भी केकड़ा पानी से बाहर नहीं आया। आखिर इतनी रात्रि में केकड़ा कहाँ जा सकता है? मुझे लगता है केकड़ा सोने के लिए चला गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कल तुमसे मिलूंगा। अरे केकड़ा तुम रात्रि में कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आया था। राजकुमार को तालाब के किनारे बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाता है। अच्छा केकड़े तुम कहीं भी जाना मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। राजकुमार जल्दी ही केकड़े के लिए खाना लेकर आता है। अरे केकड़े तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। आज तो फिर से वो केकड़ा गायब है। ये तो कितनी विचित्र बात है। पूरे दिन तो केकड़ा तालाब में ही रहता है, लेकिन रात्रि में ये कहाँ चला जाता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन राजकुमार तालाब पर जाता ही नहीं है। वह बस रात होने का इंतजार अपने ही बगीचे में एक पेड़ के पीछे छिपकर कर रहा था। आज तो मैं इस केकड़े की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। जैसे ही अंधेरा होता है तो वह केकड़ा सरोवर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते वह केकड़ा एक लड़की का रूप ले लेता है। अरे रे रे, ये क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एक केकड़ा लड़की कैसे बन सकता है? वह लड़की चुपचाप वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन ये जा कहाँ रही है? चलो इसका पीछा करता हूँ। राजकुमार चुपचाप उस लड़की का पीछा करता है। लड़की चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरती है। आखिर ये जा कहाँ रही है? इसके पीछे चलते चलते तो मुझे काफी समय गुजर चुका है, लेकिन ये लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लड़की चलते चलते एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाती है और उसी गुफा के भीतर चली जाती है। पीछे पीछे राजकुमार भी उसी गुफा के अंदर घुस जाता है।